हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर हम ऑप्शन की मदद से कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम कैंसिलेशन टेक्निक का यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, तो संख्या 4 से विभाजित कब होगी? जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी बार कट रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 144 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप बोलेंगे 44 में 4 का भाग जा रहा है, तो 144 के अंदर भी 4 का भाग जाएगा। मैं आपसे पूछूं 2174 में 4 का भाग देना है, क्या भाग पूरी बार जाएगा? तो आप बोलेंगे 74 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरे के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 2 8 1 2 3 और 4 और हमें पता है कि जो आंसर है वो 4 का मल्टीपल आएगा, तो हम ऑप्शन से बता सकते हैं कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप बोलेंगे लास्ट के 2 अंक में 34 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 का रूल ये बोलता है आपको कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह भाग जा रहे हैं तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, अदरवाइज भाग नहीं जाएगा। ऐसा ही दूसरा रूल होता है आपके पास 4 के बाद 8 का। 8 ये बोलता है अगर संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में भाग 8 का पूरी बार जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2102, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो आप बोलेंगे 102 में 8 का भाग दे लो। 102 में हमने 8 का भाग दिया, 8 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। मैंने बोला 2144, क्या ये 8 से विभाजित है? तो आप बोलेंगे 144 में 8 का भाग जा रहा है, तो क्या होगा? ये विभाजित होगी। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो संख्या 8 से विभाजित होगी उसके अंदर डेफिनेटली 4 का भाग भी जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ भी चेक कर सकते थे कि 4 के लिए लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 8 का भाग तो नहीं जाएगा। इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो हम चेक करेंगे 8 का जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए तीसरा रूल हम बात करते हैं 3 के लिए। 3 का मतलब होता है अगर संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला 141, क्या ये 3 से विभाजित है? तो मैंने बोला इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से विभाजित है। मैंने बोला 171, अंकों का योग कितना आ रहा है? 9, तो ये भी 3 से विभाजित है। मैंने बोला 142, अंकों का योग कितना आ रहा है? 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे अगर हम बात करें 9 के लिए, तो 9 ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट कितना हो? 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। जैसे हमने बोला 141, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? तो अंकों का योग 6 आ रहा है और 6 में 9 का भाग नहीं जाता। 171, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो इसमें 9 का भाग जाएगा। 142, अंकों का योग 7 आ रहा है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। और एक रूल होगा आपके पास 9 के बाद जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगा, रूल ऑफ 11। 11 ये बोलता है आपको कि सम और विषम यानी इवन और ओड पदों का योग या पदों का डिफरेंस वो क्या मिलना चाहिए आपको? 0 या 11 का मल्टीपल। जैसे मैंने आपसे बोला 1331, क्या 11 का भाग जाएगा? तो आप बोलेंगे इवन पद, जैसे कि ये नंबर 1 पर है, या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 ऐसा आ रहा है, तो ऑड वाले पद कौन से होंगे? 1 और 3, यानी इनका योग तो आ रहा है 4, और सम वाले पद 2 और 4, इनका योग कितना आ रहा है? 4। अगर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो उसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ 17127, क्या इसमें 11 का भाग जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? इवन ऑड पद 1 + 1 + 7 कितना आ रहा है? 9। और सम वाले पद कौन से हैं? जो सेकंड और फोर्थ नंबर पर है, तो इसका योग भी 0 आ रहा है,
यानी इसके अंदर भी 11 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इनकी मदद से हम कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग हो रहे होंगे हमारे पास, उनको हम ऑप्शन की मदद से हटा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। 24.84 डिवाइड क्वेश्चन मार्क डिवाइड 0.2 इंटू 0.03 बराबर है 300 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए क्या करेंगे इसमें, मैंने बोला पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या आ रही है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या आ रही है। तो पॉइंट को हटा के 0 लगाते हैं तो 3 0 आपको चल जाएगी ऊपर। तो हम ऐसा बोल देंगे 2484 डिवाइड x और 3 दूनी 6 और ऊपर जाएगी 3 0 यानी कि 1000। ये किसके बराबर है? 300 के। आपने बोला 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 के पार्ट से कटेगा ये 4.14, 10 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 41.4 डिवाइड x बराबर है 3 के। तो x का मान कितना मिल जाएगा? इसको डिवाइड में ले आओ और 41 में 3 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 13.8 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 2, 12.96 प्लस 17.28 प्लस 2.4 का स्क्वायर और डिवाइड करना है इसको आपको 0.49 प्लस 0.42 प्लस 0.3 के स्क्वायर को, और ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। यानी केवल आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो क्या चीज़ समझ में आ रही है? ये 0.3 का स्क्वायर है और 49.7 का बन जाएगा। ऐसे ये 2.4 का स्क्वायर है और 12.96 यानी कि 1296 36 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? 3.6 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर बोल सकता हूँ और बीच में आ जाएगा 2ab। ऐसे बटे में बात करें हम लोग तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, और ये कहाँ से ऑब्जर्व हुआ? इस वाले डेटा को देख के। तो क्या बोल सकते हो उसको? a प्लस बी का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे इसको 3.6 प्लस 2.4 का स्क्वायर और डिवाइड किससे कर दोगे? 0.7 प्लस 0.3 के स्क्वायर से। पता लगेगा आपको, ये तो आएगा 6 का स्क्वायर, ये आएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और ये किसके बराबर है? क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1739 को डिवाइड करना है 47 से, 2679 को डिवाइड करना है 57 से, 3819 को डिवाइड करना है 67 से, 5159 को डिवाइड करना है 77 से, 6699 को डिवाइड करना है 87 से और 1245 को डिवाइड करना है 83 से। ये पहाड़े आपको भी नहीं आते और मुझे भी नहीं आते, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको सोल्व करने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो मैंने बताया आपको कि कैंसिलेशन टेक्निक एक तरीका होता है जहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन में बड़े से बड़े डिवीजन को सोल्व कर सकते हैं मानकर। कैसे? मैंने बोला 1739 में मुझे भाग देना है 47 का। 47 का पढ़ा मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे दिख रहा है ऑब्जर्व करने पे कि 4 है और आगे 17 है, तो लगभग पहली बार 4 से भाग गया होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर 47 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है। तो पता लगा ये आ रहा है आपके पास 188, जबकि हमारे पास आगे जो वैल्यू है वो 173 है। मतलब आपने जो भाग दिया है वो 4 से तो कम गया होगा, तो 4 से कम कितनी बार गया होगा? तो आप बोलेंगे 3। अच्छा, अब देखो इसके लास्ट में कितना है? 7। इसके लास्ट में कितना है? 9। तो 7 के पहाड़े में 9 कब आ सकता है?
तो केवल एक ही तरीका होता है जब 7 के पहाड़े में 9 आए, और वो होता है 7 की टेबल को आप 7 बार बोलो, 7 सत्ते 49, यानी इसका जो लास्ट का डिजिट होगा, अगर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो लास्ट में कितना आएगा 7। तो मैं बोल पाऊँगा इस वाले डिवाइड को, आप कितना बोल पाओगे 37। चलो आगे ट्राई करते हैं वापस से इसको। हमें 2679 को डिवाइड करना है 57 से। पहली बार समझने में टाइम लगेगा, अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी निकाल पाओगे। मैंने बोला 57 है और आगे कितना दिख रहा है 26, 2 67, यानी 5 का भाग कितनी बार जा रहा होगा लगभग, तो आपने देखा 5 5 में 25 होता है, तो एक बार 5 से चेक कर ले। 57 को जब 5 से भाग दिया, मल्टीप्लाई किया, तो पता लगा ये 285 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 267 है, यानी 5 से कम दिया होगा। 5 से कम कितना मिल जाएगा 4, और 7 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 7 बार में। वापस समझते हैं, 3819 में भाग देना है 67 का, 3819, तो आप बोलेंगे ये 38 मान लो, इसको 6 मान लो, और 6 के पहाड़े में 38 6 बार में आता है लगभग 36 के बाद, तो आप 67 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है 402, ये कितना है 381, तो 6 से तो कम आएगा, यानी कितना ले लें, और 7 के पहाड़े में 9 आप जानते हो। चलिए तो हम इसको अब अप्लाई करते हैं आगे वाली चीज़ों में। तो आप देखेंगे पहले हमें मिल गया यहाँ से तो 37, यहाँ से मिला मुझे 47, यहाँ से मुझे मिला 57। यहाँ की बात करें तो 7 के पहाड़े में 51 कब आएगा, तो आप बोलोगे 7 बार, 7 से तो 49, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है 539, जबकि 515 ही है, इससे कम है तो 7 तो नहीं आएगा, आगे कितना आएगा 6 आएगा, और लास्ट में 9 है, इधर 7 है, तो 7 के पहाड़े में 9, 7 बार। आगे फिर चेक करते हैं, ये 8 और 66 किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 87 को 8 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ज़्यादा आ रहा है, कम करो, कितना लेंगे हम 7 ले ले, तो आपने 7 लिया और लास्ट में 9 है, कितना बन जाएगा 77। अच्छा 1245 को 83 से भाग देना है, तो मैंने बोला 83 का भाग दो, 8 का भाग देंगे 12 में एक बार ही जाएगा, और लास्ट में 5 है, 3 के पहाड़े में 5, बस आप इनको आपस में ऐड कर दो। आपने इनको ऐड किया 7 7 7 7 7, 35 और 5 40, 4 कैरी, 11 5 16 6 22 7 29 और 31, तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 300। तो कैंसिलेशन टेक्निक को हम इस तरह यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 3/8 ऑफ 2/5 ऑफ 13/7 ऑफ 35% ऑफ 107800 क्वेश्चन मार्क, क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको। मैंने देखा परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, उसके अलावा 35 से 35 कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार। अब हमें क्या करना है 39 को मल्टीप्लाई करना है 1078 से और 4 का भाग देना है, एक तरीका तो ये। दूसरा आप देखो ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, कि आपका जो आंसर है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में 3 से कटने वाला कोई भी मान नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ हमारा जो भी आंसर है वो 3 से कटना चाहिए। और 3 से कटना कब है, जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। मैंने देखा पहले वाले के अंकों का योग कितना आ रहा है 1 4 5 6 5 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। आगे मैंने चेक किया तो 1 और 5 6 और 1 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो हो सकता है ये मेरा आंसर हो। आगे फिर चेक किया तो 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ चेक किया 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ चेक किया 15, यहाँ 3 का भाग जाएगा, ये भी हो सकता है। दिक्कत ये आ रही है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5 दोनों में 3 का भाग जा रहा है। तो वो 3 के अलावा एक चीज़ और दिख रही है मेरे को 13, जिसमें 13 का भाग जाएगा दोनों में से, वो हमारा आंसर है। पहले वाले में चेक किया 13 8 104 11 110 6 4, 13 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ चेक किया 41 39 20 1 5, यहाँ भाग नहीं जा रहा, तो फिर डेफिनेटली इसका आंसर ये होगा, अदरवाइज हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 82 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3.75 माइनस 16 बराबर है √x के, तो x का मान कितना मिलेगा आपको।
क्या करोगे आप, देखो 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.75 से, कर दे मल्टीप्लाई, तो 4 दिया 12 और 75 इंटू 4 300 यानी 15 बन जाएगा। तो आप बोलोगे 82 प्लस 15 माइनस 16 बराबर है रूट एक्स के, प्लस 15 माइनस 16 माइनस का 1 यानी 81 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो 81 का स्क्वायर कितना होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। और इसका मैंने तरीका बताया था आपको, अगर लास्ट में 1 आ रहा है क्या करोगे, 1 तो लास्ट में आएगा, 1 के अलावा जो बच रहा है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 8 64, 1 के अलावा जो बच रहा है वो आपस में ऐड होंगे 16 और सारे डिजिट सिंगल में आएंगे। 16 का 6 एक कैरी कर दो, या फिर आप जो भी तरीका है स्क्वायर का, बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 88% ऑफ 1500, 75% ऑफ 340 बराबर है x% ऑफ 630 के। x का मान कितना मिलेगा आपको, मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, आपस में काट सकते हैं इसे, 0 से 0 कट गई। उसके अलावा देखो 63 3 के पार्ट से कट रहा है 21 बार, यहाँ कट रहा है 25 बार और यहाँ कट रहा है 50 बार। ये सारी वैल्यू कटनी चाहिए तभी आपस में काट सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपने ये काट लिया 75 15 कट नहीं रहो, दोनों कटेंगे तो हम इक्वल में काट सकते हैं। देखो 88 इंटू 50, तो मैं 88 का आधा कर रहा हूँ, 50 का डबल कर रहा हूँ, क्या ऐसा बन जाएगा, 25 का डबल 50, 34 का आधा और 17 पंजे 85, ये बराबर है 21x के। तो पता लगा 5250 बराबर है 21x के। x का मान निकालना है तो 21 का भाग दे दे, 21 दूनी 42, 105, 21 पंजे 105 और 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 250। चलिए बढ़ते हैं फिर से आगे हम लोग। 7/13 ऑफ 33 से ही 1/3% ऑफ 18.75% ऑफ 6240 बराबर है x% ऑफ 840। x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, तो क्या बोलोगे आप, पहले तो हम चेंज कर लेते हैं 18.75% को। तो मैंने इसको बोला, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इसका मैं डबल कर दूँ, इसका आधा कर दूँ, कर सकते हैं ना ऐसा। तो मैं बोलूँगा इसका डबल कितना मिलेगा 36.5 और इसको बट्टे में 2 बोल देता हूँ, बात वही है। फिर डबल कर दो इसका, तो क्या आपको ऐसा मिल जाएगा परसेंटेज के अंदर, सॉरी 36 का डबल कितना होगा 72, सॉरी ये गलत कर दिया आपने, इसका डबल आएगा 37.5 आएगा और 37.5 का डबल यानी कि 75/4 मिल जाएगा और बट्टे में 100 आ जाएगा परसेंटेज का। तो आप देखेंगे इसको कि 7/13, 33 से 1/3%, 1/3, 75/400 इंटू 6240 बराबर 840 x मान ले और बटे में कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई आपकी। 3 के पहाड़े से ये 75 25 बार कट रहा है, 13 के पहाड़े से कट रहा है 13, चलो पहले 4 से काट लेते हैं, 156 बार और 13 से कट रहा है 12 बार। आप देखिए 12 और इस 7 कितना बनेगा, 84 से 84 कट गया आपका, ये कट ही चुका है सब कुछ। तो पता लगा कि अभी कितना मिल रहा है हमको 25, तो यही हमारा आंसर है। बस हमें इसको आपस में काटना था और कुछ नहीं करना था। चलिए 38.5 को डिवाइड करना है आपको 5.25 से, मल्टीप्लाई करना है 12 से और माइनस करना है आपको 4। तो पहले आप डिवाइड करते हो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको ऐसा बोल दूं पहले तो, ठीक है। अब आप पॉइंट हटा के 0 लगाओगे, एक तरीका तो है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, इसका डबल कर दिया मैंने, पॉइंट ऑटोमेटिकली हट गया, तो इसका भी डबल कर दो, कर सकते हैं ऐसा। फिर आप बोलोगे इसका फिर डबल कर दे, तो डायरेक्टली हमें इसका मान कितना मिल गया, 154/21 इंटू 12 माइनस 4। आप देखेंगे 7 के पारे से 3 बार कट रहा है,
ये 22 बार कट रहा है, 3 के पार्ट से 4 बार, तो 22 चौक 88 माइनस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 84। 101 इंटू 98, 202 इंटू 90, 300 इंटू 101, 400 इंटू 101 और 505 इंटू 101। हमें इस पूरे को सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन ने अगर दिया हुआ है तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक बात नोटिस हो रही है कि सबके अंदर 101 आ रहा है। यहाँ 202 है लेकिन ये भी 101 इंटू 2 ही है देखा जाए तो मैं क्या करूँ, सब में से 101 कॉमन निकाल लूँ। कर सकता हूँ ऐसा? तो पता लगा देखो, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 300 और 400 कितना बन गया 700। ये 90 का डबल 180, तो यहाँ मुझे मिल रहा है 880। आगे है मेरे पास 98 ये वाला, और ये माइनस का 505, उसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 5 3 आएगा, 9 17 7 आएगा, और 8 माइनस 5 कितना आएगा 17 का कैरी, 9 माइनस 5 4। तो आप 101 को केवल 473 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये मल्टीप्लाई करना भी आसान है। पहले 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7/23 और 17/33 और 27/43 ऑफ x बराबर है 12.5% 68544। देखो अगर मुझे इसका मान निकालना है, पहली बात तो इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे ये क्वेश्चन पहले इस तरीके से था, मैं इसका मान निकालना चाहता हूँ तो ये वाली वैल्यू जाएगी मल्टीप्लाई में, ये आएगा डिवाइड में, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। देखो 23 33 43 7 17 27, 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 9 बार। आप देखिए अगर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और मान आपके पास एग्जैक्ट आएगा तो जो भी आपका आंसर है वो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड में 11 को काटने वाला कोई नंबर नहीं, यानी आपका आंसर 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 11 के मल्टीपल को। क्या करोगे, इसके अंकों का देखो 7 और 8 15 और 3 18 17, 15 और 2 17 माइनस 5, तो इसका तो आ रहा है 12, 12 में 11 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ चेक करो 7 + 0 + 4 11, और 11 में कितना माइनस करोगे, सम पदों का योग 6 और 8 14, 3 ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ चेक करो 8 और 3 11, जो विषम पदों पर यानी 1 नंबर पर, 3rd नंबर पर, 5th नंबर पोजीशन पर है, और सम पद कौन कौन से हैं 7 और 3, तो मिल रहा है आपको ये 8 और 2 10 माइनस 10 0 बन रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है पूरी बार। आगे चेक करें 8 और 6 14 और 8 22 माइनस 13 9, ये डिवाइड नहीं हो रहा, और ये 15 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, यानी आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज पूरा मल्टीप्लाई करना बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा आपके लिए। चलो 2197 की पावर 2/3, इसको डिवाइड करना है आपको 28 561 की पावर 3/4, क्वेश्चन मार्क है, बराबर है √13 की पावर 5। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हमारे पास सारे ऑप्शन 13 की पावर में, ये भी 13 है और 13 का क्यूब है, यानी ये पावर भी 13 की कुछ ना कुछ होगी। अगर 2197 13 का क्यूब है तो 2197 के बाद ये तो 4 डिजिट का है, अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक और, तो 5 डिजिट का नंबर आएगा, और 7 या 21 लास्ट में 1 आएगा। ये दिख रहा है? वैसे तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमारे इतना टाइम होता नहीं है, हम फटाफट से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला ये 13 का क्यूब दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूँ, ये 13 की पावर 4 दिख रही है इंटू एक्स, और ये 13 के पावर कितनी बन जाएगी आपके पास 5/2। तो आप बोलेंगे जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में कट जाती है, होता है ऐसा? तो पता लगा ये मिल रहा है 13 का स्क्वायर, डिवाइड कर दूँ मैं इसको 13 के क्यूब से, इंटू एक्स बराबर है 13 की पावर 5/2, कह सकता हूँ ऐसा? आप देखेंगे स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा पावर 1। मुझे केवल x का मान निकालना है, इसको इधर ले जाओ,
तो 13 की पावर 2.5 पहले से थी और मल्टीप्लाई में पावर 1 और आ गई। तो मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो कितना बन जाएगा, पावर 3.5, जिसको आप 7/2 बोल सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन देखना है हमको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 7 और रूट यानी 7/2 बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। √12 का स्क्वायर इंटू 16 डिवाइड 24 प्लस 193 प्लस 7 इंटू 5 बराबर है x स्क्वायर के। तो आपको x का मान निकालना है। देखो क्या करेंगे हम लोग, मैं ये बोल सकता हूँ ये पूरा नंबर 12 का स्क्वायर ऐसा बोल दे, ये बन जाएगा। तो डिवाइड पहले करते हैं अपन, प्लस 193 आपका एच जाएगा और 7 पंजे 35। तो क्या नंबर ऐसा बन जाएगा, आप देखेंगे 12 से 24 2 बार, 2 से 12 6 बार, यानी कि 16 इंटू 6 96। और इसकी बात करूँ मैं तो 228, यानी पूरे की बात करें तो 324, और इसको हम लिख सकते हैं 18। ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। तो हमें तो केवल क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो रूट के अंदर 18 बन जाएगा। 18 को आप क्या बोल सकते हो, 9 इंटू 2, तो 9 का 3 बार आ जाएगा और √2। ये आपका आंसर है 3√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपको। √2 इंटू 174 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू 84 का स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क के। 174 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 84 का स्क्वायर निकाल के जोड़ना पड़ेगा। हालांकि कर सकते हो, लेकिन हमने बोला कि हमें तो ऑब्जर्व करना है। तो मैंने बोला क्या मैं इस पहले वाले को स्क्वायर करूँगा तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बाहर निकल जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा बोलना चाहूँ, मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है। यानी अगर मैं 8 कॉमन निकाल लूँ तो कुछ बन सकता है ऐसा। इसका मतलब ये हमारा जो भी आंसर होगा वो 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा, और अगर 8 से होगा तो 4 से भी होगा। ये नंबर 4 से डिवाइड है क्या, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा। ये 4 से डिवाइड है, ठीक है। 8 से है क्या, 8 के लिए क्या करोगे, लास्ट के 3 अंक, 8 8 64, 4 में भाग नहीं जा रहा। ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं 54, तो ये नंबर 4 से डिवाइड है 64, हाँ है। 8 से है 64, 2 24, हाँ 8 से भी डिवाइड है। आगे चेक करें, अगर कोई नहीं मिलेगा तो यही आंसर है हमारा 74, 4 का भाग नहीं जा रहा। तो हम ऐसा बोल पाएंगे केवल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, डी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। जब इसको आप खुद सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन विदिन 20 to 25 सेकेंड्स में हो जाएगा आपके पास, बस अगर आप इसको ऑब्जर्व करना सीख पाए तो। चलिए, क्वेश्चन मार्क अपॉन √384 बराबर है √864 अपॉन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, आप क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे। तो मैंने बोला x स्क्वायर जो है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ऐसा। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ तो किसका भाग जा रहा है, दोनों में 16 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो मैं 16 5 80 64 बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ देखो 16 का भाग दिया, 16 32 64, ऐसा बोल पाओगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो आप, मैंने बोला 16 तो बाहर निकाल लेते हैं अपन पहले। यहाँ देखते हैं 54 इंटू 24, तो मैं इस 24 को 6 इंटू 4 बोल दूँ और 54 को 6 इंटू 9 बोल दूँ। तो यहाँ से भी मैं 6 बाहर निकाल सकता हूँ।
ऐसा बचेगा। और इसको भी अगर आप बाहर निकालोगे तो 16, 6 तो बाहर से आई, 4 का 2, 9 का 3, ऐसा मिल जाएगा। ये मान मिला मुझे एक्स स्क्वायर का, लेकिन मुझे तो एक्स का मान निकालना है। देखो ये भी 6, ये भी 6, 2 बार 6, तो एक बार तो 6 बाहर आ जाएगा, और 16 का रूट, यानी आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, 24। चलिए 34.2 मल्टीप्लाई 17.4 इंटू 1.5 बराबर है 2 इंटू एक्स के, कि एक्स का मान कितना मिलेगा आपको। तो क्या करोगे इसमें आप, ऑप्शन मेथड चेक करें पहले। मैंने बोला अगर मान लो मैं इसको 2 से काट दूं तो 2 8 16 ऐसा मिल जाएगा। आप देखिए पहले वाले के अंकों का योग कितना आ रहा है, 9, और ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 के मल्टीपल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 9 से डिवाइड हो। पहले वाले के अंकों का योग चेक किया, 10 2 12, और 12 में 9 का भाग नहीं जाता। यहाँ चेक किया, 4 और 4 8, 10 6 16, 16 में 9 का भाग नहीं जाता। 18 9 का भाग जाता है, तो ये एक चांस है होने का। उसके अलावा चेक किया मैंने 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 15 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा मुझे। चलिए 18 की पावर 8.4 इंटू 324 की पावर 4.2, 16 की पावर 4 और 256 की पावर 6.4, इसका मान आपको निकालना है, कितना आएगा। मैंने बोला 18 की पावर 8.4 है ये, और 324 को मैं 18 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर आप बात करोगे आगे तो 16 की पावर 4 है, और इसको आप 16 का स्क्वायर बोल सकते हो। पता लगेगा ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8.4 और ये 8.4 कितना बन जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका मान भी 16.8 ही मिलेगा, क्योंकि पावर को आप कंबाइन तभी कर सकते हो जब दोनों की पावर सेम आ रही है ना। अगर हम चाहते हैं तो इसको सोल्व ही नहीं करते, हम केवल इससे सोल्व कर लेते हैं। आपका आंसर कितना आएगा, 18 इंटू 16 की पावर 16.8, तो पावर 16.8 केवल एक में दिख रहा है, तो ये आंसर है। दूसरा, अगर मान लो इसको हमें एग्जाम में करना होता तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके 10 सेकंड का था। देखो आपका जो भी आंसर आएगा, पहले बात तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके एग्जाम आंसर के अंदर 16 भी आना चाहिए और 18 यानी 9 भी आना चाहिए। कह सकता हूँ मैं ऐसा। मैंने देखा इसमें 16 आ रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं आ रहा। इसमें 9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें 9 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें देखो इसमें 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। केवल एक ही नंबर ऐसा है जिसमें 9 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है, तो आपका आंसर केवल ये बन जाता। तो 9 का 9 का मल्टीपल। चलिए 13 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर है 28 डिवाइड 4 माइनस 3 का क्यूब प्लस 107 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा उसका आपको अगेन रूट निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला डिवाइड करें बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग, तो इसको आप लिख लो 169। 28 में 4 का भाग दिया 7, 3 का क्यूब 27, ऐसा बोल सकते हो। पता लगेगा आपको, देखो कितना आ रहा है, 107 में 27 घटाओगे 80, 7 87 और 16 और 9 256 बन रहा है। ये किसका रूट होता है, 16 का, यानी 16 जो है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा, 16 का रूट 4 आपका आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे।
10,019 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो कितना आएगा, निकालिए आप एक बार इसको। हाँ चेक करें। देखो जब भी स्क्वायर निकालना हो उसका एक तरीका बता देता हूँ आपको। 10,019 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए का मान तो 1 है और बी का मान, ऐसा मान सकता हूँ। मैंने इस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। फिर आप ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने बोला ए स्क्वायर, एक 2ab बीच में आएगा और लास्ट में आएगा बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर, जो स्क्वायर 19 का है वही स्क्वायर इसका होगा, और बीच में आएगा 2ab। तो इन दोनों के मल्टीपल का डबल कितना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर b के पास डिजिट 4 है तो हर संख्या 4 डिजिट में आएगी। ये संख्या 3 डिजिट में, इसको 4 में ले लो, इसको 4 में लोगे तो आपका यही आंसर है। चेक कर लीजिए आप ऑप्शन को। चलो मैं आपको इसका एक स्क्वायर निकाल कर बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको आगे से याद रहे। मान लो मुझसे मैं पूछता है 112 का स्क्वायर निकालो, तो मैं क्या बोलता आपको कि आप चाहो तो ए को 1 मान लो, बी को 12 मान लो, मान सकते हो। ए का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर, और बीच में आएगा इन दोनों के मल्टीपल का डबल। अब ये संख्या 2 डिजिट में, तो डिजिट्स 2 लेनी है आपको, एक को आगे भेज दे, ये आपका आंसर है। आपके मन में एक बात और आ सकती है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, कि आप इसको ऐसा भी मान सकते हो आप चाहे तो। अब क्या करना होगा, 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और बीच में ये मान सिंगल में है ना, तो सारे मान किस में आएंगे, सिंगल में। 4 ले लो, 44 का 4 ले लो, 4 को आगे भेज दो। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं मानकर। चलिए बढ़ते हैं हम तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हमारे। 4608 अपॉन क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क अपॉन 5202, क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको। ठीक है, एक तरीका तो वही है, आप तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर बराबर जो है यही मिलना चाहिए आपको, यही मिलेगा। तो मैंने बोला एक बात जो कॉमन में दिख रही है मुझे कि इसके अंकों का योग भी 9 आ रहा है, इसके अंकों का योग भी 9 आ रहा है। जब मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट लूँगा तो 2 9 में से 1 9 मिल जाएगा। इसका मतलब ये मेरा जो भी आंसर है उसके अंकों का योग 9 चेक कर लो आप। तो बस पहले वाले का चेक किया, 19 पॉसिबल नहीं है, 24 पॉसिबल नहीं है, 21 पॉसिबल नहीं है, 27 में 9 का भाग जाएगा, ये हो सकता है, पॉसिबल नहीं। या फिर दूसरा तरीका वो है, मल्टीप्लाई करो, पूरे का रूट लो और बाहर निकालो। सत्ताईस से ही 13/30 प्लस 23 से ही 14/25 प्लस 28 से ही 12/15 माइनस 17 से ही 21/45 प्लस 0.85 माइनस 0.37 बराबर है क्वेश्चन मार्क के। क्या आंसर आएगा। विद इन 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाए तो। क्या ऑब्जर्व करना है आपको, मान लो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना। मेरा जो भी आंसर आएगा आप देखिए बटे में कितना मिल रहा है, 30 25 15 45 79 किसी के टेबल में नहीं बनता, 67 नहीं बनता, 59 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है। केवल 150 ही जो 30 के बारे में 5 बार आता है, 25 × 150 15 से 10 बार 45 के बारे में आता है। यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा डेफिनेट। आप चेक कर सकते हैं पूरा सोल्व करके।
ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ केवल आप ऑब्जर्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस का काम खत्म हो जाएगा विद इन टाइम लिमिट। आगे दे रखा है √30276 √625 -97 का स्क्वायर प्लस 4410 बराबर क्वेश्चन मार्क -49 का स्क्वायर। क्या वैल्यू मिलने वाली है? पहले तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका। तो पता लगा आपको जब मैं स्क्वायर रूट निकालने गया कि इसके लास्ट में कितना आ रहा है 6, और 6 किसके लास्ट में आता है 4 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में। दो संख्या छोड़नी है हमको। 302 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है 17 का। तो आगे कितना आएगा आप देखो, 302 से छोटा होता है 289, 302 से बड़ा होता है 324। आप केवल इतना चेक कर लो 302 किसके आसपास है। तो पता लगा 302 289 के पास में, 289 छोटा नंबर है तो आपका आंसर भी छोटा आएगा, यानी इसकी वैल्यू मिलने वाली है 174। इसको तो आप जानते ही हो 25 होता है, ठीक है। -97 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो मैंने बोला 97 का स्क्वायर कितना होता है, क्या बोलोगे? देखो 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 ऐसे बोलते थे, और 97 -3 याद है आपको? ये ऐसा बन जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो प्लस 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर निकालना है। 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 25 -1। ये छोटे छोटे टेक्निक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। इसको आप सोल्व कर लो। 174 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ये दिक्कत दे रहे हैं। क्या करो, इसका आधा करो, इसका डबल करो। फिर दिक्कत दे रहे हैं 87 का आधा कितना होता है, पॉइंटों में आएगा, कोई बात नहीं 100 बन जाएगा। यानी कि ये पूरी वैल्यू मुझे मिलने वाली है 4350 माइनस 9409। इसको तो आपस में जोड़ लें, 44 24 68। देखिए आप कितना आएगा। मैंने बोला 0, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने शायद। 4410 तो ये मिल गया। 97 का स्क्वायर 9.09 आ गया, और 49 का स्क्वायर 2401। सही है, कहाँ मिस्टेक कर दिया हमने इसमें। 174 का आधा किया हमने 87 का, फिर आधा किया 43.5। ठीक है, 4445 4000 6400 6800 811 आएगा। तो लास्ट में 2 आना चाहिए, ऑप्शन 1 भी नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं पूरा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रही हो। जब पूरा चेक किया हमने तो 1 -9 11 में हो जाएंगे, 2 बचेगा लास्ट में, उधार लिया 1। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 0 था 5, और यहाँ बात करें हम लोग 3 और 8 11 -4 7 आएगा, और 4 और 6 10 -9 1752 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है हमको। चलो चेक करते हैं इसको बाद में, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। यही इसका आंसर आना चाहिए, वरना आप क्या बोलोगे 6 और 4 10,000 1100 10,000 11,100 -9,400। ठीक है, वैसा ये आना चाहिए। आगे देखते हैं उसके बाद। हाँ, 16 की पावर 4.2 मल्टीप्लाई 256 की पावर 2.1 मल्टीप्लाई 14 की पावर 2 और 196 की पावर 3.2। क्या कर सकते हो, किसी भी एक को चेक कर लो। भैया पूरा 16 का कॉम्बिनेशन है, 14 का कॉम्बिनेशन है, तो 14 की पावर 2 है, ये 14 का स्क्वायर है, तो ऐसा बोलोगे। और 3.2 का डबल 6.4, तो पावर आपको 8.4 मिलनी चाहिए। अच्छा 2 में आ रही है, थोड़ी 3 में आ रही है। चलो दूसरा तरीका क्या है मेरा ऑप्शन हटाने का। भाई जो भी नंबर है उसमें 16 भी चाहिए और 14 भी चाहिए, यही बात है ना भाई। आपका जो भी आंसर है उसमें 16 भी चाहिए और 14 भी चाहिए, और पावर चाहिए 8.4। ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल है। देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, क्योंकि
14 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जा रहा। इसमें 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, केवल एक ही ऑप्शन है। तो कहीं कहीं पर हमें 3-4 टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ऑप्शन को हटाने के लिए भी। 65% ऑफ 132, 12.5% ऑफ 57.6 बराबर है क्वेश्चन मार्क इंटू 3 के। एक्स की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको? क्या करोगे आप? देखो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। चलो 16 कर लेते हैं इसको तो अपन लोग। मैंने बोला 65% निकालना है, तो क्या मैं इसका डबल कर दूं और इसका आधा कर दूं? ऐसा बन जाएगा। अच्छा यहाँ तो होता है 1/8 होता है, इसका मतलब 8 का भाग सीधा चलो, 8 7 56, ये बन रहा है। ठीक है, तो पता लगा, और बराबर 3 के भी है, मल्टीप्लाई है 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये तो कटेगा 2.4 बार, ये कटेगा 22 बार। बस अब तो हो गया आपका। देखो 130% ऑफ 22, तो मल्टीप्लाई कर लो इजीली। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28.6 बन जाएगा, प्लस है 2.4 के, तो 6 और 4 10, 31 आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करना, सिंपल सा बेसिक सा आपको उसका परसेंटेज निकालना है और काटना है आपस में। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। हाँ, इसमें केवल आपको स्क्वायर रूट निकालना है और डिवाइड करना है। जितना जल्दी आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे उतना जल्दी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। देखो लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 किसके लास्ट में आते हैं? 3 और 7 के स्क्वायर में। 2 संख्या छोड़ी आपने, 75 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 8 का। तो आपका आंसर या तो 83 है या 87 है। मैंने बोला 75 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? 64, और 75 से बड़ा है 81। 75 81 के पास में, यानी बड़े नंबर के पास में, तो इस वाले का मान तो मिलेगा आपको 87। इसकी बात करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये किसका स्क्वायर होता है। नहीं याद है तो हम निकाल लेते हैं। वैसे 38 का स्क्वायर होता है ये। कैसे निकालोगे? लास्ट में 4 है तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 2 नंबर छोड़े, 14 से छोटा 3, तो 14 से छोटा 9 होता है, बड़ा 16 होता है। 16 के पास में यानी कि बड़ा नंबर, ऐसा बन रहा है। तो आप देखेंगे 38 में घटाना है 7 - 8 1 9, तो x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 872.2/49। ठीक है। 9 के पाड़े में 2 लास्ट में कब आता है? ये पॉसिबल नहीं है। 9 8 72 ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। 9 8 ये हो सकता है। तो चेक पूरा करना पड़ेगा हमको। अच्छा वैसे पूरा चेक नहीं भी करे थे पूरा। देखो 49 का डबल कितना होता है? 98, तो डबल से कम आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 17.8। और दूसरा आप 7 से काट लो तो भी आपको ये मिल जाएगा। √7 - √10 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस √14 का स्क्वायर बराबर है क्यूब माइनस 28। अच्छा क्वेश्चन। खोले a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा बनेगा। यहाँ ओपन करो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस आ रहा है। बस हो चुका है आपका क्वेश्चन सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस का 17 प्लस का 5 22 प्लस 4 36, ये 8 इधर आएगा तो 36 और 28, 4 का क्यूब 64 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डेटा को थोड़ा सा दिमाग लगा के दे रखा। 2.89 की पावर 4 डिवाइड करना है 4913 डिवाइड 1000 की पावर 3 इंटू 0.17 इंटू 10 की पावर 3 बराबर 1.7 की पावर x माइनस 3। कितना मिलेगा आपको? एक बात जो ऑब्जर्व करने वाली है वो क्या है, पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा,
आपका जो आंसर है पावर्स में आएगा, पावर कंपेयर होगी तो जितनी पावर यहाँ पर है उतनी पावर यहाँ मिलेगी। तो यहाँ 17 दिख रहा है, तो सारे नंबर 17 की पावर बननी चाहिए। 289 17 का स्क्वायर होता है, ये 17 का क्यूब होता है। 1000 से कोई मतलब नहीं है, तो 17 पे 1000 का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा बोल दूँ मैं, पॉइंट से भी मुझे मतलब नहीं है। पावर मल्टीप्लाई होगी 2 चौक 8, डिवाइड का मतलब माइनस, 3 3 9, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस। देखिए कितना आ रहा है, 8 माइनस 9, माइनस का 1 प्लस 3 प्लस का 2 बराबर है x माइनस 3। इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। हमें केवल पावर कंपेयर करनी है, तो पॉइंट से और फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए, 5016 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, 333 को 77 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 22 बराबर है क्वेश्चन मार्क इंटू 11 के। मैंने बोला क्यों ना पहले हम इसको 11 से काट लें, सभी में कटेगा तो बात बराबर है। ये कट रहा है, और 11 से मैं इसको काटूंगा, इसको नहीं काट के। मल्टीप्लाई करना आसान बन जाता है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 456 को मल्टीप्लाई करो 1001 से, पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस, ऐसा बन जाएगा। माइनस 333 को 7 से मल्टीप्लाई करो, या प्लस 2 भी कर लेते हैं लास्ट वाले का, ये वाला तो है ना। तो 7 या 21, 7 या 21 2 23 कैरी 2। आपका जो भी आंसर है 4 5 6 के आसपास आना चाहिए। सारे ऑप्शन दूर दूर है, डायरेक्टली बोल सकते हो आप। जिन्होंने डिजिट चेक कर लो, डाउट हो रहा है तो 8 माइनस 1 7, ये आपका आंसर। सात 7,569 को डिवाइड करना है आपको 29 से, इंटू करना है 48 से, डिवाइड करना है 18 से, बराबर 12 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्या वैल्यू उसकी मिलने वाली है? क्या करेंगे हम, कैंसिलेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग पहले 29 से डिवाइड कर लें। आप बोलेंगे अगर 29 का भाग देना है तो यहाँ 75 आ रहा है। अच्छा, पूरी बार जाएगा नहीं, 3-4 डिजिट। चलो कोई बात नहीं, पूरा भाग देते हैं। तो 29 दूनी 58, आगे तो 2 आएगा। उसके बाद कितना बच रहा है, 75 माइनस 58 किया आपने, ऐसा बचेगा। और 29 के पाड़े में 176, मैं बोलूँगा 7 बार भाग देंगे, क्योंकि 29 2 को 8 से भाग दोगे तो ज़्यादा आएगा, और 7 बार दोगे तो भी ज़्यादा आएगा। 6 बार भाग देना पड़ेगा हमको, तो 30 के आसपास है ना। तो यहाँ 6 आएगा और लास्ट में 9 यानी 1 आएगा, इंटू 48 डिवाइड 18 बराबर, देखो क्या करोगे आप, 9 से काट दें, और कट रहा है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। 29 आएगा ना, 58 आएगा, ठीक है। ये हमने इसको काटा था, कितनी बार भाग जाता था वो, वापस देखता हूँ मैं इसको। 29 से कम 29 दूनी 58, 30 180, 6 बार गया, और लास्ट में ऐसा था। तो 12 से कटा है 4 बार, 4 में 2 से काटा हमने 9 बार, 2 बचा, और 9 से काटा आपने 29 बार, 29 दूनी 58 आपका आंसर है। अगर ये बातें समझ में आ रही है आपको, तो अगर वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो, मैंने बोला इसका मुझे आंसर निकालना है। तो पहली बात तो अगर हम समझते हैं इस पावर का मतलब क्या है। अगर आपको ऐसे दे रखा है कोई नंबर है ऐसा, या कुछ लिखा हुआ है, तो ये जितनी भी पावर्स होती है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो पावर ऊपर होती है
जैसे मान लो यहाँ 2 है, तो एक्चुअल में ऐसा बन जाएगा ये ए स्क्वायर ऊपर वाले का, और ये पावर डिवाइड में जाएगी मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैंने बोला ये 3 और ये 2, रूट को 2 ही बोलते हैं हम लोग, 1 बोलेंगे, है ना। क्या बोलोगे आप इसको, देखो 1 मिनट, क्या हो रहा है इसमें, चलो चलो समझते हैं। मैंने बोला अगर मैं इसका बोलना चाहूँ तो एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई होगी पावर है आपस में, यानी 3 बनेगी। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 8 3 5 2 1, ऊपर वाली पावर तो है 3/2 और ये डिवाइड में आती है, यानी 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी केवल मुझे इसकी पावर, सॉरी ये रूट का 2 भी आएगा ना, तो मुझे केवल इसकी 1/4 पावर निकालनी है। आप बोलेंगे इसकी 1/4 पावर निकालनी है तो चेक करो किससे आ सकती है। तो मैंने बोला पहले इसका स्क्वायर रूट निकालें। जब इसका स्क्वायर रूट निकालने गए तो पता लगा हमको कि लास्ट में 1 आ रहा है, 1 आएगा, 2 नंबर आपने छोड़े। 835 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, आप बोलेंगे 28 का, 784, यानी लास्ट में तो 1 आएगा, 9 आएगा, यहाँ आएगा 28। और आप जानते हो 281 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन पता है कि ये डबल बार निकालना है, यानी 289 आएगा। तो 289 का भी स्क्वायर रूट निकालोगे, कितना मिल जाएगा आपको, 17 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 342 का क्यूब डिवाइड 57 का स्क्वायर डिवाइड 216 बराबर है क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, आपको क्या करोगे, देखो बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो मैं पहले इसको ऐसा बोल देता हूँ, और 216 भी डिवाइड में ऐसा मिल जाएगा आपको। चलिए चेक करें आगे। मैंने बोला 19 के पारे से काटते हैं इसको, 19 के पारे से कट रहा है 57 3 बार, ये कट रहा है 19 के पारे से, तो आप बोलेंगे हाँ कट सकता है, 19 से कम 19, 152, 18 बार। यानी एक्चुअल में क्या होगा, जो डेटा मुझे मिलने वाला है वो क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा, 19 से काटा मैंने इसको, तो ये 18 2 बार कट जाएगा, स्क्वायर है तो, लेकिन एक बार तो डेटा आपका सेम रहेगा और ये बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर। मतलब मैंने 2 बार काट लिया, 342 को 19 से 1 बार काटा 18, 1 बार काटा 18, और 57 काटा 2 बार, कह सकता हूँ मैं ऐसा। आप बोलेंगे 3 और 3 9, 9 से 18 कटेगा, 2 बार कटेगा, 18 दूनी 36 से कट रहा है 6 बार, और 6 से काटोगे 57 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि ऊपर जो अंक आएगा 2 का क्यूब लास्ट में 8 आएगा, नीचे 7 का स्क्वायर 9 और 6 54, और 4 के बारे में 8 कब आता है, 7 से आ सकता है, 4 से नहीं आएगा, 2 से आ सकता है, इससे नहीं आएगा, ऐसा। तो या तो आपका आंसर ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा उसके। हाँ एक तरीका और लगा सकते थे 9 है, लेकिन वो बात भी नहीं, ठीक है। पावर वाला क्वेश्चन फिर से हमारे पास, इसको तो आप जानते हैं अच्छे से, आप क्या करने वाले हो, आप जो पावर मल्टीप्लाई में वो जुड़ जाएगी, डिवाइड में वो घट जाएगी। लगाए सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा इस बार। ये पावर आ रही है मेरे पास 8.8, मल्टीप्लाई नहीं जुड़ेगा, ये पावर माइनस में, तो साइन किसका आएगा, माइनस में। ये स्क्वायर है 14 है, डबल आएगा। आप देखो डिवाइड में पावर क्या होगी, जुड़ेगी, लेकिन वो पावर ऑलरेडी माइनस है, ऐसा मिल जाएगा। फिर पावर घटेगी और ऑलरेडी माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस। कह सकता हूँ ऐसा। इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको ऊपर ले जाओ, देखो ऐसा बन जाएगा, ये उल्टा कर दिया मैंने इसको, तो ऊपर भी आएगा ना,
तो माइनस का ही रहेगा। ऐसा बोलते हैं इसकी पावर x मान ली, इसकी पावर 1 मान ली। तो आप देखेंगे दोनों जुड़ गए, 29 में घटाओ 8.8 को, ये पॉइंटों में क्यों आ रहा है? मेरे ख्याल से ये 1.4 है तो 2.8 बनेगा। ठीक है, अब से दिख रहा है ये 5 बराबर है x+1 के, तो 4 आ जाएगा। करेक्शन था यहाँ पे 1.4 है। कुछ नहीं करना, तुम्हें कल पावर चेक करनी है और पावर के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई में उसको जोड़ देंगे, डिवाइड में उसको घटा देंगे। पावर को ऊपर लेके जाओगे साइन बदल जाएगा आपस में। 13√6 + 17√6, 12√6 - 9√6 -11 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर x। बेस सेम है, √6 जुड़ जाएंगे, 13 और 17 बेस सेम में घट जाएंगे, 12 - 9, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे √6 से √6 मल्टीप्लाई होगा, 6 बनेगा, 6 × 18, 18 × और ये घटाओगे आप तो माइनस का कितना आएगा? देखो ऐसा ही आएगा, 435 आपका आंसर है। $2786 + 105 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर है 304 इंटू 14। एक्स की वैल्यू आपसे पूछिए। पहले तो हम 7 से काट लेते हैं, 2 बार 15 बार, ऐसा हो गया। चलो अब हमें इसका मान निकालना है, बाकी सब उधर ले जाओ। आप बोलोगे 15x 304 का डबल, घटा दो 8 - 8 0, 60 - 39, 15 का भाग देना है 210 में, 14 आपका आंसर आ जाएगा। फोर 2875 की पावर 1/3 + 46656 की पावर 1/3 + 9 मल्टीप्लाई करना है 39304 की पावर 1/3, 35937 की पावर 1/3 -7 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर बटे 4। पढ़ने में ही 15 सेकंड लग जाएंगे, है ना। चलो हम तो क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। पावर 1/3 लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, 3 संख्या छोड़ो, 42 से छोटा क्यूब आप बोलेंगे 3। चलो यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 6 आएगा, 46 से छोटा ऐसा मिल जाएगा, इनटू इसकी बात करें लास्ट में 4 है तो 4 किसके लास्ट में आता है? केवल 4 के लास्ट में, तो लास्ट में आएगा 4, 39 से छोटा तो आप बोलेंगे 3। आगे हम बात करें यहाँ पे प्लस, लास्ट में 7 आ रहा है तो 7 आएगा लास्ट में 3 के, 3 संख्या छोड़ी तो ये मिल जाएगा 3 -7। ये वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगी अलग से। यहाँ हम बात करें 16 का स्क्वायर, 256 में 4 का भाग दोगे तो लास्ट में मिलेगा, डिवाइड करना है आपको किससे? 64 से। चेक कर दो कितना आ रहा है ये। तो मैंने बोला 35 और ये 45 कितना बन जाएगा आपका? 80। ये कितना बनेगा? 34 + 33 67 - 7 और डिवाइड कर देंगे इसको 64 से। तो आप बोलेंगे 8 से कट रहा है 8 बार और ये मिल रहा है 600 में 8 का भाग देना है मुझे। 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 144% ऑफ 75 - 48% ऑफ 150 + 4.8% ऑफ 2250 बराबर है 12.5% ऑफ एक्स। केवल परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं करना आपको। मैंने बोला इस परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 144 का 75%, 75% का मतलब 3/4, तो 144 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा आपको? ये कटेगा 48 बार, सॉरी 4 × 12 36 बार, तो वैल्यू मिलेगी आपको 108। यहाँ 150% ऑफ 48, तो 48 + 24
72 मिल जाएगा, प्लस 1 जीरो से पॉइंट काट रहा हूँ मैं, 225% ऑफ 48, ऐसा बोल सकते हैं। तो 48 का डबल और एक बार 48 का आधा, तो आप बोलोगे 96 और 48 का 1/4 यानी कि 12 मिल जाएगा। ये बराबर है किसके, x/8 के, ऐसा मिलेगा। और इसको आप सोल्व कर लो तो कितना आ रहा है, तो मैंने बोला 96 और 12, 108 और 108, 216, 216 में 72 घटाओगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा, ऐसा ऑप्शन एक है। दूसरा आप इसको क्या कर सकते थे, मुझे पता है ये बटे में 1/8 आएगा, तो आपका जो भी आंसर है वो 8 से कटना चाहिए, 8 से कटेगा तो 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से सारे कट रहे हैं। अच्छा, ये रूल लगा नहीं पाते हम लोग, इसलिए हमने पूरा सोल्व किया। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।